अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये सदर मुमलिकत के सॉफ्टवेयर के अपडेट होने की क्या खबरें और बातें हो रही हैं, और हमारे साबिक सदर जिनको मैं डॉक्टर आसिफ अली जरदारी कहता हूँ, ये एक और किस मिशन पर हैं और क्या कारीगरी दिखा रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ साथ ये भी आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो एक तलवार जो पीटीआई और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर लटक रही थी, अब वो किसी भी वक्त उनके सर पर गिरने वाली है। नाअहली की तलवार है और वो है फॉरेन फंडिंग केस। अब फॉरेन फंडिंग पे केस यूं यूं अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, उसी तरह चोर मचाए शोर के मस्ताक अब पीटीआई के रहनुमा ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, ये तो पीटीआई के खिलाफ हैं, ये तो नून लीग के हैं, इनको तो फौज लेकर आई है। और एक से ज्यादा बयान मौजूद हैं साबिक वजीर आजम के मौसूफ के बारे में कि ये इंतहाई काबिल एहतराम दयानतदार फर्जशनास ऑफिसर हैं और जिनको पीटीआई ने खुद नॉमिनेट किया। शीरी मजारी का बयान इस पर मौजूद है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का एक लंबा खत, तारीफी खत इनके नाम का मौजूद है। लेकिन जिस अफसर को वो दयानतदार कह रहे थे, अपराइट कह रहे थे, अब 3.5 पौने 4 साल के बाद उन्हें ये अचानक ख्याल आया कि नहीं, ये अफसर तो पीटीआई के खिलाफ है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के खिलाफ है और ये उसके खिलाफ फैसला देगा। आपके खिलाफ फैसला क्यों नहीं देगा? 65 से 70 लाख डॉलर के घपले हैं आपके जो अकाउंट्स हैं उनमें। तो जाहिर है ये चूंकि अब मामला इलेक्शन कमीशन में, इस पर जो अभी तक डॉक्यूमेंट्स या सबूत सामने आए हैं उसके मुताबिक आपकी एक नहीं, दो नहीं, बहुत सी 2 नंबरियां और चोरियां पकड़ी गई हैं। वक्त आने पर ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी आपके पास। फिर उसके बाद अपील का रास्ता होगा, अदालतों में जाएं, अपनी बेगुनाही साबित करें। 7.5 पौने 8 साल से ये केस भी ज़ेर अल्तवा है और अब आप कहते हैं कि जी नहीं, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मेरा केस सुना जाए। जनाब इतने लाडले मत बने, अब आपके लाडला होने का, लाड प्यार का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। जनाब अब समझ नहीं आ रही कि सदर मुमलिकत के सॉफ्टवेयर के अपडेट से बात शुरू करूं डॉक्टर आसिफ अली जरदारी। मेरा ख्याल है डॉक्टर आसिफ अली जरदारी से बात शुरू करते हैं। आप सब ने सुना होगा कि डॉक्टर आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और ये मुलाकात इस तनाजुर में हुई जो कुछ पंजाब में हुआ आपके सामने है। चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साहिबजादे की जानब से जिस किस्म की सियासत की गई, उसने ज़ाहिर है गुजरात के चौधरियों की सियासत को मलिया मेट कर दिया और चौधरी शुजात हुसैन काफ़ी अरसे से इस मामले पर काफ़ी रंजीदा है। अब जरा ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात के पास गए हैं और उनसे कहा है कि वो अपने साहिबजादे चौधरी सालिक हुसैन जो कि रुकने कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग काफ से, कि वो उनको मौजूदा इत्तेहाद का हिस्सा बनाए और इसके एवज उनको वजारत भी दी जा सकती है। अब अगर आसिफ अली जरदारी उनके पास गए हैं तो यकीनन इसमें मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं उनकी रजामंदी, उनकी आशीर्वाद शामिल हुई होगी। अपने तौर पर तो वो जा नहीं सकते, पहले उनसे पूछा होगा, फिर उसके बाद गए होंगे, ऑफ़र की होगी। और इसका मकसद ये है कि अब ये तो बात सबके सामने आ चुकी है कि जो चौधरियों का जो ख़ानदान है वो अमली तौर पर तकसीम हो चुका है, एक रस्मी ऐलान बाकी है। और चौधरी सालिक हुसैन और जो उनके चौधरी वजाद हुसैन, ये चौधरी परवेज़ इलाही से अमलन
राहें जुदा कर चुके हैं। अब ये देखना है कि ये सारा जो खेल है इसमें डॉक्टर आसिफ अली जरदारी किस हद तक कामयाब होते हैं। इससे पहले तो उन्होंने जिस चीज़ में हाथ डाला है अब तक तो वो उसमें कामयाब होते रहे, चाहे उसमें उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी या नहीं, इस हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आसिफ जरदारी की सियासत को समझना आसान काम नहीं है। अब मुमकिन है वो अपने लिए बतौर सदर राह हमवार कर रहे हो, क्योंकि अगर वो सदर बन जाते हैं तो वो पाकिस्तान की तारीख में पहली शख्सियत होंगे जो कि दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे जमहूरी तौर पर। अब सदर की बात हो रही है, सदर के ओहदे की बात हो रही है, तो क्यों ना हमारे जो मौजूदा सदर मुमलिकत हैं उनके बारे में बात की जाए। तो इस्लामाबाद के जो जिसको कहते हैं वेल इन्फॉर्म सर्कल्स हैं, वाकफान हाल जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि सदर मुमलिकत का सॉफ्टवेयर किसी हद तक जो है अगर अपडेट नहीं भी किया गया तो उस को ठीक कर दिया गया, रिफ्रेश कर दिया गया है। अब वो सॉफ्टवेयर किसने रिफ्रेश किया है, अब इसका तो मेरा ख्याल कुछ ना कुछ आपको भी अंदाज़ा होना चाहिए। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म बज़ाहिर सदर मुमलिकत की क़यादत के लिए प्रेसिडेंट हाउस गए तो 10-15 मिनट की जो मुलाकात थी वो रस्मी थी। इसमें ज़ाहिर है क्या बात हुई होगी, हाल अहवाल पूछा होगा, सदर मुमलिकत ने कहा होगा कि मेरी तबीयत नासाज है इसलिए मैंने आपका हल्फ नहीं लिया। इन्होंने कहा होगा कि जी हमारे अमूर मुमलिकत के काम रुके हुए हैं, आप ये जो आपको एडवाइस भेजते हैं उसको आप रोक के बैठ जाते हैं। ज़ाहिर है सदर मुमलिकत ने कहा होगा कि जी ये जो आइनी मामलात हैं मुझे अपनी आइनी हदूद और क़यूद का पता है, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। इस तरह के मामलात बहुत सा एक आइनी अमूर पर एक डेडलॉक तो मौजूद है। अब सदर मुमलिकत को मेरा ख्याल है कुछ हलकों की तरफ से ये बावर करवा दिया गया है कि वो ईवान सदर को एक सियासी अखाड़ा ना बनाए, एक सियासी जमात का मस्कन या अमाजगा ना बनाए। वो उनके पास एक आइनी ओहदा है और वो उसकी इज़्ज़त तकरीम का ख्याल रखें अपने ओहदे की, और एक सियासी जमात के कारकुन की बजाय हेड ऑफ द स्टेट का किरदार अदा करें, जो कि बहुत ही आला और अरफा ओहदा है पाकिस्तान में। रस्मी ही सही लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा जो है वो सदर का है। इसी के साथ साथ आज खबर यह है कि हमारे जो पंजाब के जो इन्हीं सदर के लगाए हुए जो गवर्नर हैं, जिनको मौजूदा हुकूमत ने हटाने का नोटिफिकेशन को 5-6 दिन पहले किया था, उमर सरफराज चीमा, उन्होंने आज बड़ा दिलचस्प एक ऐलान किया है। वो ये है, पता नहीं उन्होंने किया है कि गवर्नर हाउस के सेक्रेटरी ने किया। पंजाब में ये भी समझ नहीं आ रही कि गवर्नर कौन है, वज़ीर आला कौन है, किसके अहकाम चल रहे हैं, मरकज़ के चल रहे हैं, सूबे के चल रहे हैं, कुछ पता नहीं। लेकिन आज वहाँ पे असद उमर और जो पीटीआई के रहनुमा हैं और पीटीआई पंजाब के सदर हैं शफकत महमूद, इन्होंने पीटीआई के रहनुमाओं ने गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन गवर्नर हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त ऐन मौके पर मनसूख कर दी गई। यानी अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ़ियों जिनको ये दावतनामे जारी किए गए थे गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उनके वो दावतनामे मनसूख कर दिए गए। अब किसी और जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन गवर्नर हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी पीटीआई के रहनुमाओं की, पीटीआई के गवर्नर उमर सरफराज चीमा की मौजूदगी में फिलहाल पीटीआई के कब्जे में गवर्नर हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख की गई है। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई अवामिल तो कार फरमा होंगे। और दूसरी जानब वो जो वज़ीर आला के हल्फबर्दारी का जो मामला है वो अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट ने आइंदा दिन की पेशी दी है जिस पर एडवोकेट जनरल को तलब किया गया है। तो मामला जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि काबू में करने की कोशिश की जा रही है। और कुछ मामलात ऐसे हैं आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे। ईद या ईद से फौरी बाद आप देखेंगे कि किस तरह जो साबिक वज़ीर आज़म का जो बयानिया है, जो कि किसी हद तक तो गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी ने दफन कर दिया था, लेकिन इसके जो बाकी जो मामलात हैं वो
मेरा ख्याल है कि तय करने की, उनको संभालने की कोशिशों का आगाज़ तो हो चुका है। अब देखते हैं कि उन कोशिशों की तकमील कब तक होती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।